कितनी ताकत सर, माता के जन्मदिन पर आपको कितनी ताकत, कितनी ऊर्जा मिलती है अजय सिंह को, एक बेटे के रूप में, एक सेवक के रूप में, क्या कहेंगे? माता शक्ति के रूप और माता शक्ति ही होती है, सबकी माँ सबकी शक्ति होती है। माँ के आराधना और माँ के पूजा से बच्चों को शक्ति प्राप्त होता है। ये पूजा होता है सिर्फ मेरे वो बड़े परिवार का पूजा है। माँ के जो बड़ा परिवार है वो सभी लोग मिल करके पूजा करते हैं, सबको शक्ति संचय करने के लिए, सबके अंदर शक्ति भरे, सब लोग ऊर्जवान हों, सभी लोग अपने जीवन खुशहाली से गुजारें, सब लोग धन धान से भरे रहें, इसी के लिए होती माँ की आराधना होती। माँ का पूजा का उद्देश्य ही यही है। हर साल आप जिस पूजा को करते हैं, अगर देखा जाए तो एक तरह सांकेतिक तौर पे इसका कुछ राजनीतिक मैसेज भी जाता है, क्योंकि एक मैंने संयुक्त परिवार की जो बात आप कहते हैं बार बार, आपका भी परिवार संयुक्त होना चाहिए, तो इसका राजनीतिक अगर हम लोग उदाहरण देखें तो क्या इसका जाता है मायने? बेटा जब स्वस्थ रहेगा, फिट रहेगा, मजबूत रहेगा, उसके अंदर शक्ति रहेगी, तो निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों में आगे जाएगा। तो माँ के सभी बेटे शक्तिशाली हों, माँ के सभी बेटे बुद्धिमान हों, माँ के बेटों में सभी संस्कार भरें और सबको धन धान से माँ भर दें और अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने दुनिया में आगे बढ़ें, इसी के लिए पूजा होती है। मुख्य अतिथि के रूप में जनता जनार्दन को आपने घोषित किया गया, मुख्य अतिथि जनता है आज। मेरे यहाँ जितने आए हैं, माँ के पुत्र आए हैं, उनके सानिध्य में मुझे आशा है कि सभी लोग रहे हैं। तो यहाँ जो भी आए हैं आज के मुख्य अतिथि ही है, इसलिए आप सब भी मुख्य अतिथि हैं। पिछले साल कुछ अलग मुख्य अतिथि थे, पिछले साल का जो गठबंधन था, इस बार चूंकि वो अलग मामला चल रहा है, इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि भाई सभी लोग मुख्य अतिथि अब रहेंगे, राजनीतिक स्वरूप जो लोग आएंगे वो मुख्य अतिथि ही रहेंगे। इसीलिए हम लोगों ने तय किया, ये अदलते बदलते रहता है, हम तो जनता के सेवक हैं, हम लोग जनता की सेवा करना जानते हैं, सेवा के उद्देश्य से राजनीति में आए हैं। अमन शांति चैन के लिए हम लोगों ने राजनीति में आया। माता जी के आशीर्वाद लेते रहते हैं, हे माँ आपके अंदर जो शक्ति थी वो हम लोगों में भी भर दीजिए कि हम लोग जनता की सेवा करें, सबसे प्रेम बांटें। चुनावी वर्ष है सर, पगड़ी के बड़ा बात चल रहा था, जैसे इस बार चूंकि सम्राट चौधरी जी पगड़ी की बात जो कहे थे, आप भी पगड़ी के लिए बहुत जाने जाते हैं, क्या लग रहा है कि इस बार फिर से पगड़ी बंधेगी या कुछ? हमारी पगड़ी जो है, ये हमारी पगड़ी बराबर ही बंधी रहती है, और ये पगड़ी पहले आप देखे होंगे हम नहीं बांधते थे, ये पगड़ी सिवान की जनता मिल करके बांधी है और वही बांध करके रहते हैं, क्योंकि जनता का दिया हुआ पगड़ी है ये। मैं पहले पगड़ी नहीं बांधता था, इसलिए जनता ने पगड़ी बांधी है तो वो पगड़ी चढ़ा करके रखता हूँ, इसका ख्याल भी रखता हूँ। इस पगड़ी के बांधने के लोगों ने जिस दिन पगड़ी बांधा था, उस दिन कहा था जी इस पगड़ी का नाज रखिएगा, पगड़ी का ख्याल रखिएगा, इसलिए हम इस पगड़ी को बांध के रखते हैं कि जनता इस पगड़ी के साथ एक और जिम्मेवारी जनता की है, आम जनता, सीवान की जनता, क्योंकि आप एक राजनीतिक व्यक्ति है, सवाल बनता है सिसोन ढाला को लेके आम जनता त्रस्त है। आश्वासन इस पुनीत अवसर पर सीवान की जनता आपसे एक आश्वासन चाहती है, दोनों व्यक्ति पॉलिटिकल व्यक्ति मौजूद है, क्या कहें? जो इच्छा धरही मन माही, हरि कृपा कुछ दुर्लभ नाही। जो जनता की इच्छा में है वो सारी बातें पूरा होगी, वो दुर्लभ नहीं है, बहुत नजदीक है, वो हो जाएगा। चलिए मैडम, आज इस पावन अवसर पे क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले माता पूर्व विधायक स्वर्गीय जगमातु देवी जी के चरणों में श्रद्धा समर्पित करती हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज उनकी 88वीं जयंती के शुभ अवसर पर हमारे क्षेत्र से दूर दराज से माता जी के चाहने वाले भी बिहार के कोने कोने से आए हुए हैं। मैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और माता जी की तरफ से उनका आशीर्वाद उनको प्राप्त हो, और सभी हमारे जो बिहार वासी हैं सभी प्रेम और शांति सौहार्द के साथ रहे, यही हमारी माता जी से। अभी जयंती ऐसे अवसर पे मिल रहा है जबकि अब समझ लीजिए चुनावी वर्ष है, अभी लगभग देखा जाए तो अधिसूचना भी जारी होने वाला है, और आप चूंकि सांसद महोदय यहाँ की सरकार भी बदली है, तो ऐसे संदर्भ में अगर देखा जाए तो अभी क्या कुछ उम्मीद सीवान के लोग आपसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो अंतिम चल रहा है? देखिए, आज के दिन हम लोग सिर्फ माता जी से आशीर्वाद मांगते हैं, सिवान की, खास करके सिवान की जनता जनार्दन के लिए,
इसमें नहीं कोई राजनीति हम लोग करते हैं, और जो भी आते हैं राजनीति बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, सभी माता जी के स्नेह प्रेम जो जिनको मिला है वही आते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हम भी उनके लिए आशीर्वाद। कुछ काम अधूरे हैं मैम अभी भी, उस काम का क्या होगा? बहुत सारे वैसे वादे आप लोगों ने भी किया था, उसको क्या किया देखिए, जाएगा? मैंने जो भी वादा किया था वो पूरा करने का कार्य की। एक बचा हुआ है हमारे शिशुमन ढाला का, जिसके बार बार आप लोगों ने उठाया। हमने भी सदन से लेकर और माननीय मुख्यमंत्री तक जहां तक हो सके संभव हमने उसके लिए प्रयास किया और आगे भी प्रयास कर रही हूँ। इसके लिए मैं जनता जनार्दन से क्षमा मांगती हूँ कि इन 5 वर्षों में मैंने नहीं किया, इसके लिए लगी रही लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ जल्द ही वह कार्य अब अग्रसर होगा, वो कार्य होगा और जनता के हित के लिए होगा। फिर से एक बार कविता सिंह जी का प्रत्याशी हो सकती है क्या इस बार चुनाव? अभी तो कविता सिंह ही है, आगे भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा जरूर कविता सिंह ही रहेंगी। और सिवान के विकास के लिए, सिवान के कोने कोने में शांति स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। माता जी का आशीर्वाद प्राप्त है हमें, और माता जी के साथ समस्त जनता जनार्दन का भी आशीर्वाद। एक और सवाल है मैम, अब की बार अगर आपको आशीर्वाद मिलता है जी। तो कौन सा ऐसा काम हो जो सिवान में प्रथम आपके द्वारा? प्रथम तो आपका शिशुमन ढाला ही है, वो तो हमको लगता है कि इधर ही उसके लिए हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, माननीय गडकरी जी से भी मिलने का समय मंगलवार को मिला हुआ है। हम लोग मिलेंगे और मिलकर पुनः पहले रेल मंत्रालय से जाकर पथ निर्माण विभाग सभी में हम लोग मिले, उनसे मिलकर यह काम पूरा करवाएंगे। और सिवान की जनता के लिए जो भी संभव होगा, उनके हित में होगा, मैं अवश्य करूंगी।